हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चों में ग्रोथ, बच्चों का विकास की वृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रोथ क्या है। बच्चों का विकास होना इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड साइज। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं और उनकी साइज बढ़ रही है तो बच्चों का विकास हो रहा है। इसे हम लोग ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ग्रोथ को अगर हम लोग को मेजर करना हो तो ग्रोथ को हम लोग न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री के माध्यम से मेजर कर लेते हैं। तो अब आप लोग सोचेंगे कि न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री क्या है। तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चे का वेट, हाइट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, बोन डेवलपमेंट, आर्म स्पैन और आसिफिकेशन etc के बारे में हम लोग मेजर करते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ ग्रोथ की। तो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेट के बारे में, यानी कि बच्चे के वजन के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बच्चा जब पैदा होता है उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, लगभग 3 किलोग्राम के होता है। तो वेट को हम लोग जो है 24 घंटे के अंदर ही हम लोग वेट को मेजर कर लेते हैं। अगर हम लोग 24 घंटे के अंदर वेट को मेजर नहीं करेंगे तो बॉडी वेट के 10% के हिसाब से बॉडी लूज होने लगती है। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर के डिहाइड्रेशन होने की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद जो है बॉडी वेट क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो बॉडी वेट लगभग 4 मंथ तक बच्चे के बर्थ का 2 गुना हो जाता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल वेट कैसे हम लोग मेजर करेंगे बच्चों में। तो डिलीवरी के समय जैसा हमने बताया कि वेट कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। लेकिन हम लोग अप टू 3 मंथ की बात करें तो 30 ग्राम ईच डे पर बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे का वजन अप टू 3 मंथ तक इंक्रीज करता है। और 3 से 12 मंथ के बच्चों का अगर हमें वजन निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 3 से 12 मंथ के बच्चों का फार्मूला हम आपको बताते हैं, एज इन मंथ प्लस 9/2। इसके बाद हम लोग 3 से 12 मंथ का फार्मूला हो गया। अब 1 to 6 ईयर्स की बात करते हैं, 1 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसके फार्मूला के लिए एज इन ईयर गुणा 2 + 8, इसके माध्यम से हम लोग 1 से 6 वर्ष के बच्चों का वजन निकाल सकते हैं। अब 6 से 12 वर्ष के बच्चों का अगर वजन हमको मेजर करना हो तो हम लोग दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, एज इन ईयर गुणा 7 - 5/2। तो यहाँ से हम लोग जो है बच्चों का नॉर्मल वजन या एक्यूरेट वजन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर किसी बच्चे का वेट लॉस हो रहा हो तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन, मालन्यूट्रिशन या फिर किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा हो तो हम लोग ओबेसिटी मान के चलते हैं। लेकिन अगर बच्चे का वजन बढ़ता ही जा रहा हो तो हम उसमें बीमारी होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग अगर वेइंग मशीन का उपयोग करते हैं बच्चों के केस में तो 10 किलोग्राम तक के बच्चों का वेइंग मशीन हम लोग यूज करते हैं। अगर ओल्डर बच्चा हो तो मदर के साथ बच्चे का वजन लेते हैं। इसके बाद मदर का वजन घटा करके हम लोग बच्चे का वजन नाप लेते हैं। तो ये था वेट निकालने का फार्मूला और वेट के बारे में। अब हम दूसरी बात करते हैं हाइट। हाइट जो है गुड इंडिकेटर होता है कि बच्चों के अंदर क्रॉनिसिटी या क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक डिजीज आ गई है कि नहीं आ रही है। तो अगर बच्चा यंगर चिल्ड्रन हो लगभग 2 वर्ष तक का, इसे हम लोग इन्फेंटोमीटर के माध्यम से उसकी हाइट को मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो तो उसको हम बेयर फुट दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं। उसका बटक, उसकी थाई, उसका ऑक्सीपुट रीजन दीवार से लगा हुआ रहता है और एक फर्म स्केल सर पर लगा करके हम लोग बच्चे का वजन
मेजर कर लेते हैं। तो आइए हम हाइट और एज के बारे में बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है। तो बर्थ के समय बच्चे की हाइट कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 6 मंथ पे वही हाइट बढ़ जाती है, 62 सेंटीमीटर हो जाती है। और 14 मंथ पे हाइट 75 सेंटीमीटर और 24 मंथ पे हाइट जो होती है वो 85 सेंटीमीटर हो जाती है। और 2 से 5 वर्ष की हाइट की बात करते हैं अगर, तो 7 सेंटीमीटर पर ईयर्स इंक्रीज करती है। मोर देन 5 ईयर्स का अगर बच्चा हो तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज करती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड अदर। थैंक यू।